ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है मैत्री भावना, मित्रता प्राणी मात्र से। और प्रेक्षा ध्यान के जो 5 सूत्र बताए, प्रेक्षा सूत्र, उसमें भी तीसरा सूत्र आता है मैत्री। तो मैत्री भावना का विकास हमारे अंदर कैसे हो और इसकी अनुप्रेक्षा, मैत्री की अनुप्रेक्षा कैसे की जाए, तो इस बारे में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारी ट्रेनर कोलकाता से मंजू जी जुड़ चुकी है। मंजू जी, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोनों हाथ ऊपर करते हुए सभी से निवेदन, मंजू जी का स्वागत करें। मंजू जी, ओम अरहम ओम अरहम। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आराध्य के चरणों में वंदन, प्रेक्षा प्रणीता के चरणों में वंदन, गुरुवर के चरणों में वंदन। आज का हमारा विषय है मैत्री यानी फ्रेंडशिप। ये जो मैत्री या फ्रेंडशिप है, ये हर उम्र के साथ है। छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सबके फ्रेंड्स होते हैं। और आजकल तो फ्रेंड्स का कुछ ज्यादा ही प्रचलन है, जहाँ जो परिवार है वो छोटे परिवार हो गए हैं, संयुक्त परिवार नहीं रहे हैं, तो रिश्तेदारों से भी ज्यादा महत्व मित्रों का हो गया है, फ्रेंड्स का हो गया है। ये हम देख रहे हैं आज। तो प्रश्न होता है, मित्र कौन? मित्र कौन, ये जानेंगे तभी हमें मैत्री की बात समझ में आए। तो मैंने कई बार जब इस टॉपिक पे बोला और मैंने जब लोगों से पूछा कि मित्र कौन, तो सबसे पहला जवाब मेरे पास यही आता है मैक्सिमम का, कि जो सुख दुख में हमारे काम आए। बिल्कुल सही, जो सुख दुख में काम आए वो मित्र, जो हमें सही राय दे वो हमारा मित्र। ये दो जिसको कहते हैं बेसिक क्वालिटीज जो मित्र की मेरे सामने आई, कि जो सुख दुख में हमारा साथ दे, जो हमें सही सलाह दे, वो हमारा मित्र। तो ठीक है, ये 2 गुण होनी चाहिए। पर प्रश्न ये होता है, ये 2 जो गुण हम बताते हैं मित्र में होने चाहिए, क्या ये एक्सपेक्टेशन हमें उस व्यक्ति से है जिससे हम मित्रता कर रहे हैं? अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो हम उस व्यक्ति में ये गुण चाहते हैं जो सुख दुख में हमारे काम आए, जो हमें सही राय दे, हर वक्त हमारे साथ खड़ा हो हर परिस्थिति में। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सारे गुण हमें अपने आप में डेवलप करने हैं, ताकि हम दूसरों से मैत्री कर पाए, दूसरों के मित्र बन पाए। अगर हम ये सारे गुण दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं जो हमारा मित्र है, तो हम यहाँ बहुत बड़ी भूल करते हैं।
तब वो मैत्री बहुत दिन नहीं चलने वाली है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन है दूसरे से। लेकिन यही गुण आप अगर स्वयं में डेवलप कर लेते हो तो निश्चित रूप से आपके बहुत मित्र होंगे, और ऐसे मित्र होंगे जो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप में वो गुण बना लिए हैं जो हर व्यक्ति दूसरे में चाहता है। तो मैत्री का मतलब अगर मैं कहूं तो मैं बहुत बार कहती रहती हूँ, मैत्री मतलब मैं तेरी मतलब संपूर्ण समर्पण। कोई भी व्यक्ति कैसा है, अगर मुझे उसे अपना मित्र बनाना है तो हमें अपने आप को उसके लिए समर्पित करना होगा, और वो जो है जैसा है हमें उस रूप में उसे एक्सेप्ट करना होगा। जब मैत्री सब संभव हो पाएगी। जैसे कि मैं एक उदाहरण दूं, आपका कोई मित्र है, आप उसके लिए बहुत कुछ करते हैं, हर वक्त उसके लिए तैयार है, सुख है दुख है, हर तरह से आप उसके लिए तैयार हैं, आप उसके साथ हैं, आपने उसके लिए बहुत कुछ किया। और आपके जीवन में कोई एक ऐसा समय आया जब आप बहुत परेशानी में थे और आपने उस मित्र का इंतजार किया और वो मित्र नहीं आया। पहला रिएक्शन क्या होगा? देखो मैंने उसके लिए इतना किया और वो आज मेरे काम पड़ा तो आया ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? आपका विश्वास नहीं था मित्र पे, है ना? हम ऐसा भी तो सोच सकते थे कि जरूर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई होगी कि वो नहीं आया, अन्यथा ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आज वो मेरे साथ खड़ा नहीं रहता। अगर ये भावना आती तो आपकी मैत्री क्या थी? बनी रहती। लेकिन जैसे ही आपकी भावना ये आई कि देखो कैसा है, आपके मन में क्या होगा? एक दरार पड़ गई है। अब वो आके कितनी भी सफाई दे, आप उसकी सफाई नहीं सुनना चाहोगे, क्योंकि आपने मेंटल स्थिति बन गई है कि देखो वो आज मेरे काम में मेरे काम नहीं आया। तो मैत्री का पहला जो है, ठीक है ना, जैसे अगर मैं फ्रेंडशिप कहूं तो स्टार्ट होती है एफ से, यानी फॉरगिवनेस, हमें माफ करना होता है, और लास्ट आता है डी यानी डेडिकेशन। फॉरगिवनेस और डेडिकेशन, इन दोनों के बीच में संपूर्ण मैत्री का विकास होता है। तो मैत्री की पहली शर्त है मैंने अपने आप को समर्पित किया उस व्यक्ति के लिए, और कि वो क्या है कैसा है, और दूसरा वो कुछ भी कर रहा हो, जय वो जो है जैसा है वैसा मुझे स्वीकार है। इस स्वीकृति के साथ मैत्री शुरू होती है और अपने संपूर्ण डेडिकेशन के साथ मैत्री खत्म होती है। ये तो हुई व्यवहार की बात। जब हम अध्यात्म के फील्ड में आते हैं तो हम मैत्री की बात करते हैं। तब मैत्री का अर्थ हम क्या निकालते हैं? सबके प्रति समभाव। सबके प्रति समभाव, प्रत्येक जीव के प्रति, केवल मनुष्य के प्रति नहीं, हर जीव के प्रति हमारा समभाव विकसित होना है मैत्री। अब मैं प्रश्न पूछती हूँ, क्या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने समान समझ रहा है? हम हर वक्त अपने आप को दूसरे से सुपर मानते रहते हैं, है ना? क्या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने समान समझ रहा है? अध्यात्म कहता है आत्मा सबकी समान है, सबकी आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति, अनंत आनंद है। लेकिन क्या हम समान समझते हैं प्रत्येक जीव को? एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को ही समान नहीं समझ रहा है, तो जीव को समान समझना बहुत बहुत बाद की बात है। तो मैत्री कैसे हो, समभाव कैसे हो? समभाव पुष्ट करने का एकमात्र तरीका है, जो है जैसा है उसे स्वीकार करते चले जाओ। संपूर्ण स्वीकार्यता ही समभाव का आधार है। हम स्टार्ट करेंगे मनुष्य से, हम एक दूसरे मनुष्य को अपने समान समझें। तो आप वो जो है जैसा है, उसमें हम में भी बहुत सारी कमियां हैं, उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। तो जब हम अपने आप को स्वीकार कर रहे हैं, कभी हम अपने आप से झगड़ा नहीं करते, है ना, बल्कि अपनी बात को तो छुपाते हैं जो नेगेटिव बातें। तो अगर दूसरे किसी व्यक्ति को आपको स्वीकार करना है तो जो वो जैसा है उसे स्वीकार करिए, तब मैत्री संभव हो पाएगी। तो अध्यात्म की दृष्टि से जो संभाव है उसको भी प्राप्त करने का एक ही उपाय है, जो चीज जैसी है, जो व्यक्ति जैसा है उसे उसी रूप में आप स्वीकार करो कि हाँ वो वैसा है। तब संभाव धीरे धीरे हमें पुष्ट होना शुरू होगा, तब मैत्री संभव हो पाएगी। एक तो है संभाव, दूसरा जैसे मैंने कहा समर्पण। तो किसी को एक्सेप्ट कर लेना जो है जैसा है,
उसका दूसरा अगर हम पार्ट देखें तो वो यही है कि हमने अपने आप को समर्पित कर दिया, हमने उसे स्वीकार, हम किसी को संपूर्ण स्वीकार कब कर पाते हैं, जब हम उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं। आज हम प्रेम की बात करते हैं, प्रेम प्रेम प्रेम, क्या होता है? जो प्रेम ऊपरी दिखावे के लिए है, रूप रंग पे है या पैसे से है, वो प्रेम जब जीवन की सच्चाई आती है हवा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उसके ऊपरी चीजों से आकर्षण किया, आकर्षण में हम बंध गए, प्रेम नहीं था। प्रेम का तो दूसरा नाम ही है समर्पण, चाहे वो समर्पण व्यक्ति के प्रति हो या चाहे परमात्मा के प्रति। जब ये प्रेम किसी व्यक्ति के प्रति होता है तो हमें एक स्वभाव हमारा बनता है समर्पण का, और वही प्रेम जब प्रभु के प्रति हो जाता है तो वो प्रार्थना बन जाता है। तो यही अध्यात्म, प्रेम के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है कि हम अपने आप को समर्पित कर पाए, हम उस प्रभु बन पाए। प्रभु बनने के लिए सबको समभाव लाना होगा हमें, है ना। जैन दर्शन तो एक ही बात कहता है, राग द्वेष से मुक्त हो जाओ, सबको समभाव, समता का भाव, इसीलिए सामायिक करते हैं। तो ये समभाव पुष्ट करना है तो भीतर में प्रेम, कैसा प्रेम? अनकंडीशनल प्रेम। हमें कोई शर्त नहीं, कोई हमें दूसरे से एक्सेप्टेशन नहीं कि हम उससे ये चाहिए, वो ऐसा होगा तभी प्रेम करूंगा या वो ऐसा होगा तभी स्वीकार करूंगा। जब ये सारी बातें चलती है तो वहां प्रेम नहीं होता है। प्रेम का तो मतलब ही है समर्पण, संपूर्ण समर्पण बिना किसी शर्त के, और यही मैत्री का मूल आधार है। मैत्री और प्रेम दो नहीं रह जाते हैं, एक ही हो जाता है। तो ये सब करने के लिए हमें एक जो शक्ति चाहिए, वो शक्ति है सहिष्णुता की। अगर हम सहना सीख जाएंगे, एक्सेप्टेशन, सब किसी को स्वीकार करने का मतलब ही है उसकी हर चीज को बर्दाश्त करना, सहर्ष स्वीकार करना ही सहिष्णुता है। अगर हम किसी दबाव में, किसी प्रॉब्लम से, बाध्यता से अगर किसी को हम सहते हैं तो वो हो गया सहन करना, जस्ट सहन। लेकिन जब उसी चीज को हम अपनी इच्छा से, सहजता से स्वीकार करते हैं, तब हम उसे एक अच्छा सा नाम देते हैं सहिष्णु। इष्णु, इष्णा, इष्णा मतलब इच्छा, इच्छा से स्वीकार कर लेना, सहन कर लेना, वह सहिष्णु। तो जब सहिष्णुता की शक्ति बढ़ जाती है तभी मैत्री संभव। तो मैत्री के लिए सहिष्णुता, फॉरगिवनेस, क्षमा, क्षमा चाहिए कि हम क्षमा कर सकें, है ना। और क्षमा भी कब संभव है? जब हम दूसरे को भी अपने जैसा माने। हम भी सारे दिन गलतियां करते हैं, पर क्या अपने आप को पनिशमेंट देते हैं? बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी गलतियों के प्रति जागरूक होते हैं, उसका पश्चाताप करते हैं और प्रायश्चित भी करते हैं। लेकिन हम अपनी गलतियों को नहीं देखते हैं, उसको अनदेखा करते हैं और दूसरों की गलतियों को देखते चले जाते हैं, उसे इग्नोर नहीं करते हैं। नहीं तो इग्नोर करते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं और नहीं सहन करते हैं। तो ये जब हमारी भावना नहीं बनेगी तो मैत्री संभव नहीं। जैन दर्शन का सबसे उत्कृष्ट कहूं या सबसे आम कहूं या एक ऐसा सूत्र जिसको सबने स्वीकार किया है, चाहे वो जैन है या अजैन है, वो हमारा सूत्र है, खामेनि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमन्तु मे मेत्तिं में सव भुवेसु वेरंग मंजन नकेणी। खामेनि सव्वे जीव, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सव्वे जीवा खमन्तु मे, सब जीव मुझे क्षमा करें, मेत्तिं में सव भुवेसु, मेरी सभी से मैत्री है, वेरम मज्जन नकेणी, मेरी किसी से शत्रुता नहीं, वैर नहीं। तो ये जो सूत्र है इसमें भी एक मतलब एक अद्भुत बात है, हो सकता है आप लोगों ने गौर की हो, फिर भी मैं इस ओर आपको ध्यान ले जाना चाहूंगी। जो पहला इसका पद पंक्ति थी वो क्या थी? खामेनी सव्व जीव, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। अगर हमें दूसरों को क्षमा करना है तो हमें पहले गलती हुई है। जब मैं स्वयं को स्वीकार करूंगा तभी मैं दूसरों को से क्षमा मांगने लायक बनूंगा।
और दूसरों को क्षमा दे पाऊंगा, है ना। तो पहले क्या करना पड़ता है, हमें क्षमा देनी होती है, उसके बाद हम पात्र बनते हैं कि हम किसी से क्षमा मांगे अपनी गलतियों के लिए। जब तक आप दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते हो, आप क्षमा मांगने के भी अधिकारी नहीं होते हो। जब ऐसा हो जाता है तब ये संभव होता है कि सभी मेरे मित्र हैं, कोई मेरा शत्रु नहीं। और यही मैत्री की पराकाष्ठा है, उच्चता है, इसको कहते हैं ना सर्वोच्च, उसका वो है, शिखर है, पराकाष्ठा है मैत्री की, कि हमने सब जीवों को क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। और सभी जीवों से मैं क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मैंने अपनी गलती स्वीकार की। तो ये फॉरगिवनेस बहुत बड़ा एक पॉइंट है मैत्री को साधने का। दूसरा जो पॉइंट मैंने बताया कि संभाव, डेडिकेशन, इसको हम प्रैक्टिकली कैसे अपने जीवन में लाएं। तो प्रेक्षा ध्यान में गुरुदेव ने जब प्रेक्षाचर्या के सूत्र बनाए तो उसमें एक बहुत सुंदर सी सूत्र दिया हमें, प्रतिक्रिया विरति। प्रतिक्रिया मत करो। अब क्रियाएं दो तरह की हो जाती हैं, सहज क्रिया और प्रतिक्रिया। मान लीजिए किसी ने आपकी गलती बताई और उसने आपको क्रोध में दो बातें कही, ठीक है, वहां आप गलत हो, आपकी गलती है, लेकिन हमारा ईगो, किसी कोई हमें ऐसे कैसे कह सकता है हमारी गलती के लिए, तो हम क्या करते हैं, तुरंत अगर रिएक्ट करेंगे तो हम भी गुस्सा कर देंगे, है ना, गुस्से में उसको जवाब देंगे। लेकिन अगर हम सहज रहेंगे तो हम क्या करेंगे, उसने कुछ भी कहा, हम उसकी मानसिकता को भी जानेंगे और हम ये भी जानेंगे कि जो बात कही जा रही है वो सच है या नहीं। अगर सचमुच मेरी गलती हुई है तो मेरा उत्तेजित होने का कोई कारण नहीं, है ना, मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए। और अगर मेरी गलती नहीं है, सामने की मानसिकता नहीं सही है, तो उसके लिए भी मैं अपने आप को क्यों दोषी बनाऊं, क्यों मैं अपने आप को पेन में लाऊं, क्यों मैं अपने आप में क्रोध या उत्तेजना के भाव वापस लाऊं प्रतिक्रिया के लिए। मैं सहज हो सकता हूँ और जब वो उनका गुस्सा ठंडा हो जाए तो मैं कह सकता हूँ, देखिए मैंने ऐसा नहीं किया, ऐसी बात है। तो हो सकता है सामने वाले को अपनी गलती का एहसास हो जाए। लेकिन अगर हम प्रतिक्रिया करते हैं बिना सोचे समझे, प्रतिक्रिया का सिंपल सा इतना अर्थ है बिना सोचे समझे राग द्वेषात्मक क्रिया करना। किसी क्रिया के कारण जब हम कोई क्रिया के अगेंस्ट जब हम क्रिया करते हैं, क्रिया के लिए जब हम क्रिया करते हैं, तो अगर हमारी उसमें राग द्वेष है, हमारी उत्तेजना है, आवेश है, तो उस क्रिया को हमने नाम दे दिया प्रतिक्रिया। लेकिन कोई आपको कोई प्रश्न पूछे, कुछ कह रहा है, तो उसका सहज होके जवाब देना क्या हो गया, सहज क्रिया, या सहज रूप से उसके प्रति रिएक्ट करना है सहज क्रिया। लेकिन उत्तेजना आवेश के वश कर लेना है प्रतिक्रिया। तो ये जो प्रतिक्रिया से अगर हम विरत होना शुरू होंगे और सहज क्रिया के प्रति अगर हम जागरूक होंगे, तो भी हमारे भीतर मैत्री क्या होगी, हमारी मैत्री क्या होगी, प्रबल होती चली जाएगी, हमारे मैत्री के भाव क्या होंगे, पुष्ट होते चले जाएंगे। तो हमें प्रतिक्रिया से भी बचना है। प्रतिक्रिया से हम धीरे धीरे मैत्री की ओर क्या होंगे, अग्रसर होंगे। और मैत्री हमारी क्या होगी, जिनके भी साथ हमारी मैत्री है वो खंडित नहीं होगी, बल्कि और मजबूत होती चली जाएगी। तो मैत्री ये हमारे जीवन की एक आवश्यकता है। क्यों, हम सब सुख चाहते हैं, है ना, हम सब सुख चाहते हैं। और हमारा जो व्यवहार है वो अगर मैत्रीपूर्ण हो तो हमें किसी से कोई खतरा नहीं, न शारीरिक, न मानसिक, न भावनात्मक। अगर हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो हमें हर वक्त मन में खटका रहता है कि वो भी हमारे साथ क्या करेगा, बुरा व्यवहार ही करेगा। अगर हम प्रत्येक व्यक्ति के प्रति अपने मन में प्रेम, करुणा, उदारता ले आए, मैत्री भाव ले आए, तो क्या होंगे, हम आश्वस्त रहेंगे कि कोई भी व्यक्ति मेरे साथ कभी बुरा नहीं करेगा, है ना। अगर मुझे जीवन में कभी जरूरत पड़ेगी तो हर व्यक्ति, अगर मैं उसे मित्र मान रही हूँ, मैं जब उसके प्रति समर्पित हूँ, तो निश्चित मेरे ही भाव, आपके भीतर के भाव ही रिफ्लेक्ट होते हैं, बाहर जाते हैं, और वही विचार आपके वापस लौट के आते हैं।
आपके पास आते हैं। तो अगर आप मैत्री और प्रेम के भाव, करुणा के भाव अगर बाहर दे रहे हो, तो वापस आपके पास लौट के क्या आने वाले हैं? वही प्रेम, वही करुणा, वही मैत्री। तो अगर आपको ये कॉन्फिडेंस, ये भरोसा हो जाए कि हर व्यक्ति आपका मित्र है, और मित्र कौन? जो सुख दुख में आपका साथ दे। तो अगर हर व्यक्ति आपका मित्र है, आपके भीतर का भय कम हो जाएगा, डर कम हो जाएगा कि परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं, लेकिन अगर सब मेरे मित्र हैं तो मुझे किस बात का डर? जब मैं सबकी हेल्प के लिए तैयार हूं तो निश्चित सब मेरी हेल्प के लिए आएंगे। तो हमारे भीतर का भय कम होता है, एक आश्वस्तता भीतर प्रकट हो जाती है कि नहीं, मैं आश्वस्त हूँ। और जब भय कम होता है तो व्यक्ति का जीवन खुश, आनंद से भरने लग जाता है। उसके जीवन में खुशियां आती है। खुशियां पैसों से नहीं आती है। पैसे भी डर देते हैं, कहीं छिन न जाए, बिजनेस जो चल रहा है वो कहीं उल्टा न हो जाए, कहीं वापस कोविड जैसी कोई महामारी न आ जाए जो हमको अस्त व्यस्त कर दे। तो बहुत सारे भय हमारे भीतर है। लेकिन अगर हमारे मित्र हैं, हमारे चारों ओर का वातावरण मैत्रीपूर्ण है, तो हम इस डर से बचे हुए रहेंगे। हम भीतर से आश्वस्त रहेंगे कि जब कोई परिस्थिति नकारात्मक आएगी तो हमारे सहयोग के लिए बहुत लोग हमारे साथ तैयार है। तो हमें इसके लिए दूसरों से नहीं, अपने आप को मैत्री के लिए तैयार करना है। तो आइए, इसके लिए सबसे बड़ा उपाय, सबसे बड़ा माध्यम, सबसे बड़ा साधन जो गुरुदेव ने हमें दिया है, अनुप्रेक्षा। तो आज हम सब मैत्री की अनुप्रेक्षा करेंगे। सभी तैयार हो जाएं, अपने अपने आसन और मुद्रा का चुनाव करें। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन। जो नीचे न बैठ पाए वो कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। हाथ ज्ञान मुद्रा अथवा वितराग मुद्रा में स्थापित करें। आंखें कोमलता से बंद। श्वास मन मन और मन। कंधों को ढीला छोड़ दें। गर्दन, कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। आज हम अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे 5 बार। पहले पूरा श्वास बाहर निकालें। अपनी अंगुलियों का इस्तेमाल करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करें, राइट से श्वास भरेंगे। शुरू करें। राइट लेफ्ट से छोड़ते हुए महाप्राण ध्वनि। लेफ्ट से श्वास भरें। लेफ्ट बंद, राइट से श्वास छोड़ते हुए महाप्राण ध्वनि। राइट से भरेंगे। लेफ्ट से छोड़ें। लेफ्ट से भरें। राइट से छोड़ें। राइट से भरें। लेफ्ट से छोड़ें।
भरे, छोड़े। राइट से भरे, लेफ्ट से छोड़े। भरे लेफ्ट से, छोड़े राइट से। भरे, छोड़े। लेफ्ट से भरे, राइट से छोड़े। रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। धीरे धीरे श्वास भरेंगे, धीरे धीरे छोड़। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ महाप्राण ध्वनि करेंगे। श्वास भरते हुए चित्त को नीचे शक्ति केंद्र पर ले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए महाप्राण ध्वनि करेंगे और चित्त को सुषुम्ना के भीतर से शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक ले जाएंगे। 3 बार श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए चित्त और प्राण की यात्रा सुषुम्ना में महाप्राण ध्वनि के साथ। श्वास भरें, श्वास भरें, शांत। कायोत्सर्ग, शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। कोई हलन चलन नहीं, पूरी स्थिरता।
सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए, हो जाए, हो जाए। पैर से लेकर सिर तक शरीर के एक एक अवयव पर चित्त को केंद्रित करें। शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। शिथिल, शिथिल, शिथिल। जैसे जैसे शरीर शिथिल होता जाएगा, शरीर की पकड़ छूटती चली जाएगी। अकड़न, जकड़न, तनाव धीरे धीरे सब विसर्जित होता चला जाएगा। शरीर में हल्केपन का अनुभव। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पूरी जागरूकता से एक एक अवयव को शिथिल, शिथिल, शिथिल करते चले जाओ। शरीर की पकड़ छूटती जा रही है, छूटती जा रही है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। शरीर हल्का होता जा रहा है, हल्का, हल्का और अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो गया, हो गया। पूरी ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रही। चित्त को ललाट पर केंद्रित कर। ललाट पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें।
श्वेत रंग का श्वास लें, अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ श्वेत रंग के परमाणु आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। पूर्णिमा के चंद्रमा की जो रोशनी है, शीतल श्वेत चमकती हुई रोशनी, चमकता हुआ श्वेत रंग प्रत्येक श्वास के साथ श्वेत रंग के परमाणु आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणु से भर गया। श्वेत रंग का ध्यान करें। चित्त को ललाट पे केंद्रित रखते हुए अनुप्रेक्षा करें। सब मेरे मित्र हैं। मैं सबके प्रति मैत्री का प्रयोग करूंगी। सब मेरे मित्र हैं। मैं सबके प्रति मैत्री का प्रयोग करूंगी। पूरी तन्मयता और जागरूकता के साथ मानसिक उच्चारण करते रहें। सब मेरे मित्र हैं। मैं सबके प्रति मैत्री का प्रयोग करूंगी। पूरी एकाग्रता, तन्मयता और जागरूकता के साथ मानसिक उच्चारण करते रहें और इस भावना को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाएं। पूरी एकाग्रता, तन्मयता और जागरूकता। सब मेरे मित्र हैं। मैं सबके प्रति मैत्री का प्रयोग करूंगी। अपने भीतर मैत्री भाव का अनुभव करते हुए पूरी एकाग्रता और जागरूकता से अनुप्रेक्षा करें। सब मेरे मित्र हैं। मैं सबके प्रति मैत्रीपूर्ण रहूंगी। अनुचिंतन करें। शत्रुता के भाव जब पैदा होते हैं
तो भय, क्रोध, घृणा उत्पन्न होती है, जिससे मेरी प्रसन्नता नष्ट होती है। मेरा मन, मेरा शरीर सब दुर्बल हो जाते हैं। शत्रुता का भाव पैदा होने से भय उत्पन्न होता है। ये भय हमारे शरीर, हमारे मन सबको दुर्बल बनाता है। शत्रुता हमारे भीतर क्रोध, घृणा, बदले की भावना, ईर्ष्या पैदा करती है। ये भाव मेरी प्रसन्नता को नष्ट करते हैं। अपने जीवन में सुख, शांति, प्रसन्नता और आनंद के लिए मुझे मैत्री की साधना करनी ही होगी। मुझे मैत्री भाव का विकास करना ही होगा। अनुचिंतन करें। आपके चारों ओर जितने भी व्यक्ति हैं, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके कर्मचारी या जितने भी व्यक्ति आपके चारों ओर हैं, जीवन से जुड़े हुए हैं, उन सब के आंखों में अपने लिए प्रेम, करुणा और मैत्री देखिए। आपके भीतर सबके प्रति करुणा, मैत्री और प्रेम है। वही भाव दूसरों की आंखों में भी आपके लिए है। अनुचिंतन करें। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपका विरोधी है, जो आपका शत्रु है। आपके मन में भी किसी के प्रति कोई वैर भाव नहीं। इस अनुचिंतन से अपने भीतर होने वाले शांति का, आनंद का अनुभव करें। सभी मेरे मित्र हैं, कोई मेरा शत्रु नहीं। सभी मेरे मित्र हैं, कोई मेरा शत्रु नहीं। अपने जीवन को देखिए। अगर सबके प्रति मैत्री भाव होगा तो हमारा जीवन कितना सुख और शांति से भरा हुआ होगा। कोई भय नहीं, कोई द्वेष नहीं।
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। घर, परिवार, समाज में स्वस्थ जीवन जीने के लिए मैत्री आधार है। हमारे सभी के जीवन में मैत्री और शत्रुता के अनेक प्रसंग आए हैं। उन प्रसंगों को साक्षात कीजिए। शत्रुता समस्या है और मैत्री समाधान। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए। जीवन में प्रसन्नता लाने के लिए मैत्री भाव पुष्ट होना आवश्यक है। इसलिए मैं संकल्प करती हूँ, मैं अपने जीवन में सभी के प्रति मैत्रीपूर्ण रहूंगी। सभी मेरे मित्र हैं, कोई मेरा शत्रु नहीं। सभी मेरे मित्र हैं, कोई मेरा शत्रु नहीं। मैं सभी के प्रति मैत्रीपूर्ण रहूंगी। मैं सभी के प्रति मैत्रीपूर्ण रहूंगी। मैं सभी के प्रति मैत्रीपूर्ण रहूंगी। दो तीन गहरे लंबे श्वास लें। महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। श्वास भरें।
प्रयोग संपन्न। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। सभी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। एक बार शरण सूत्र का उच्चारण पूरी तन्मयता के साथ। अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। प्रयोग। ओम अरहम। बहुत ही शानदार प्रयोग। मित्रता का भाव हमारे अंदर कैसे पुष्ट हो, इसके लिए मैत्री की अनुप्रेक्षा। बहुत ही एक सुंदर प्रयोग। कैसा लग रहा है आप लोगों को? अभी मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। जय बहुत जिमी, सुंदर, सुचेता जी बोलिए। बहुत सुंदर प्रयोग मंजू जी। मैत्री की अनुप्रेक्षा। सही में जब भी हम दूसरों से मैत्री करते हैं तो सही में हम प्रसन्न रहते हैं, लेकिन दूसरों से अपेक्षा, यानी मैं मराठी में बोलती हूँ, दूसरों से जो अपने को चाहिए हम अपने में अगर ढूंढे तो सही में प्रसन्न रहते हैं। और एक सवाल था, सवाल है ने थोड़ा सा विचार आते मन में कि हम बहुत बहुत बार करते, कोशिश करते कि सामने वाला अपनी तरह से रहे, लेकिन वो तो नहीं रह पाता है। लेकिन हम बहुत कोशिश करते हैं कि बहुत समझाने का, कि लेकिन वो मानता नहीं है। बार बार हम अपने में बदल लाते हैं, मानता ही नहीं है। तो ऐसे में क्या करें? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके साथ व्यवहार कर रहा है तो वो आपके व्यवहार के अनुरूप ही आपके साथ व्यवहार कर रहा है ना। अगर आप बदल जाओगे तो उसको बदलना ही होगा एक दिन निश्चित। नहीं बदला। कुछ नहीं, बेसिक स्वभाव है ना, वो बाय बर्थ लेके आया है। अच्छा। हमारी, हम कहते हैं ना, मूल वृत्तियां जो हैं वो बाय बर्थ हमें मिली है। तो जो बाय बर्थ उसे मिला है वो उसके अपने कर्मों के अनुरूप है। तो अगर उसका गलत व्यवहार है तो हमें उसे इग्नोर ही करना होगा। नेक्स्ट हम जब उपेक्षा की अनुप्रेक्षा करेंगे हाँ, तो हम किस तरह इग्नोर कर सकते हैं, यही हमें सीखना होगा। इग्नोर ही करते हैं। करना ही होगा, उपाय नहीं हमारे पास दूसरा। हाँ, इसीलिए तो हम प्रसन्न रहते हैं ना, इसीलिए हमारा माइंड अच्छा रहता है। नहीं तो अगर हम उसकी तरह से सोचेंगे तो हम भी बिगड़ जाएंगे। बहुत सही, देखिए, वो भी अपने कर्मों के वशीभूत है ना, बहुत वो सुंदर अपने कर्मों के वशीभूत है। उस पे अज्ञान का आवरण है, सुचेता जी, उसका ज्ञान इसीलिए तो आवृत है, अभी अज्ञान बताया में है। मंजू जी ने तो हम दूसरे के लिए इंद्रिय अपने आप को निवृत्ति। कैसे दंड दे, बताइए, है ना। हमें अपना मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमें जी, भरोसा है अगर हम सही रास्ते पे हैं तो हम कैसे किसी के लिए गलत रास्ते को अपना सकते हैं। सही अगर सही। अपनाते हैं तो ये हमारी कमजोरी है, हमारी भूल है। जी। हाँ, बहुत विकास सुंदर। जी पारख, विकास जी पारख बोलिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया पूछने का। और यहाँ जैसे सुचेता जी ने कुछ पूछा था, तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर हम ये चाहें कि कोई हमारे अनुरूप कैसे व्यवहार करेगा, उसका एक सूत्र है कि हमारी खुद की जो वाइब्रेशन है वो कैसी है। हमारी वाइब्रेशन पावरफुल होनी चाहिए। गुड। हेलो। हाँ बोलिए, सुन रहे हैं। जी। हाँ, हमारी खुद की जो वाइब्रेशन है वो पावरफुल होना चाहिए। जैसे हम कुछ अपने लिए एक विशेष धारणा निर्मित कर सकते हैं कि मैं सदैव दिव्य गुणों को आकर्षित करता रहता हूँ। तो होगा ये कि ये जो भाव है, आप जहां भी जाएंगे हर व्यक्ति में कोई ना कोई एक दिव्य गुण अवश्य होता है, उसे आप अट्रैक्ट करने लगेंगे और अल्टीमेटली कोई भी अपने आप आपके अनुकूल बन सकता है। बहुत सही। तो ये एक हमें अपने लिए कुछ ऐसे धारणा, कुछ ऐसे अद्भुत विचार बना के रखने चाहिए जिन्हें हम कभी भी अगर शांति से बैठें, एकांत में बैठें, तो अपने लिए सोच सकें और जिससे हमारा मन शांत हो सके। क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे द्वंद्व होते हैं, कोई ना कोई चिंता समस्या आती रहती है।
तो इस तरह के शक्तिशाली भाव, धारणा या जो विचार हैं हमारे खुद के लिए बनाए हुए, वो हमें एक एनर्जी बूस्टर जैसा काम करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर धन्यवाद। भैया, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सुंदर। बहुत बढ़िया। मंजू सिपाही जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप जो ये भावनाओं का इतना सुंदर प्रयोग करवा रहे हैं, आपने ये प्रेक्षा ध्यान कब से सीखा है, या अभी कौन से लेवल का कर रहे हैं आप? देखिए, ऐसे तो मैंने एमए इसमें जीवन विज्ञान और प्रेक्षा ध्यान में किया था 2002 में कंप्लीट हुआ था मेरा। उसके बाद मैं पहले मैंने एमए के 2000 में स्टूडेंट्स किया को पढ़ाती रहती थी। ध्यान से मैं लगभग करती तो 20 सालों से, उस टाइम इतनी सीरियस नहीं थी, लेकिन पिछले 5-7 सालों से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो कर भी रही हूँ। और ये है कि बस प्रशिक्षक हूँ तो थोड़ा सा करवाने का भी रहता है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने ये प्रेक्षा ध्यान सीखा था तो उसमें तो एक एक्सपर्ट आया करता था जो भाषण कला के बारे में बताया करता था कि शब्दों का कैसे प्रयोग करना, एक ही सेंटेंस को आप जब बोलेंगे अलग अलग तरह से उसका क्या कैसे इफेक्ट पड़ेगा, ये सब भी बताते थे शायद। एक्चुअली क्या है ना कि जैसे मान लीजिए मैं प्रशिक्षक बनी हूँ, तो मुझे वक्तव्य कला होनी चाहिए ना मुझ में, तो मेरा जी जी। इफेक्टिवनेस बढ़ेगा प्रशिक्षक होने का। तो उस संदर्भ में हो सकता है ये सारी क्लासेस होती हों, नहीं, जैसे उस आज समय भी हम वो एक कहते हैं। मैंने जब किया था 2000 में, हम्म। आचार्य तुलसीधर महाप्रज्ञा जी के सानिध्य में लाडनू में किया था। तो अच्छा। वहाँ वो निडम में एक मतलब अलग अलग क्लासेस चलती थी, तो एक जैसे एक्सपर्ट की तरह एक व्यक्ति आया करता था, तो वो आधे आधे घंटे की, एक एक घंटे की ऐसे क्लासेस चलती थी। यस। नहीं, आज जैसे प्रशिक्षण में ये चीज नहीं सिखाई जा रही है, जैसे मैं पिछले 4-5-7 सालों से रेगुलर जा रही हूँ, ये क्लास अभी नहीं हो रही है। लेकिन हम ओह। क्या कर रहे हैं, जैसे काम काफी बढ़ गए ना चारों तरफ, तो हम कभी कभी किसी एक ऐसे एक्सपर्ट को बुला के ये क्लासेस प्रशिक्षकों को दिलवाते हैं कि कैसे आपकी वक्तव्य कला बढ़े, तो आपके प्रशिक्षण में और ज्यादा निखर। कमला जी जय बोल। जिनेन्द्र सर, आनंद मल साहब, बहुत बहुत हाँ, आभार बहुत आपका ही कि आप सुंदर विचार इतने अच्छे प्रयोग करवाते हैं। है। मंजू जी तो करते ही हैं, बहुत अच्छा करवाते हैं। हालांकि आज मैं पूरा नहीं सुनी, पर वीडियो जरूर देखती हूँ। आपके जितने भी आते हैं वीडियो में रोज हमेशा देखती हूँ। और ये तो लेकिन मैत्रीपूर्ण है ही, एक इनका व्यवहार सवाल तो था सबके मंजू साथ जी। मैत्रीपूर्ण रहता ही है, मैत्रीपूर्ण व्यवहार हाँ, रखती है। मंजू जी से एक सवाल था कि हम किसी के प्रति, हमारे पास राग द्वेष नहीं है, मैत्री हम सबसे रखते हैं, मैत्री की भावना, ओ लेकिन मैडम, फिर भी हमारे विचारों के अनुकूल कुछ हो जाता है, तो तुरंत मन में जो आता है वो कैसे रोका जाए? तुरंत उनके प्रति कुछ न कुछ ऐसे, कभी लगे घर गृहस्थी है तो कुछ हो ही जाता है, तो इसको कैसे रोका जाए? देखिए, अभी विकास जी ने क्या कहा था कि हमें एक कुछ ऐसा रहना चाहिए कि हम किसी से दिव्य ले रहे हैं, और इसी तरह से मैंने जो बात कही कि कोई भी हमारे साथ जो व्यवहार होता है ना, उसका कारण हम खुद ही होते हैं, कोई दूसरा वो नहीं सही होता, बात है, हाँ। है ना। तो फिर सही बात है, तब बदलना तो खुद को ही है ना। नहीं, वो सही है बदलना कई, लेकिन ये आ जाते हैं, ये भाव को रोकने का मतलब कुछ तोड़ तो होगा ना, कैसी निर्मला भावना जी, भाव आते को रहे। रोकने मंजू की जी बजाय ने उसकी कहा दिशा था, बदलनी है। मंजू जी ने अपने वक्तव्य में कहा था, प्रतिक्रिया विरति, प्रतिक्रिया विरति की भावना हमारे अंदर पुष्ट होनी हाँ चाहिए। रिएक्शन हम नहीं करें, विपरीत परिस्थितियों में सम रहना सीखें। ये वो भावना सही हमारे बात अंदर है। जितनी पुष्ट होगी, तो मैं सोचता हूँ हमारे मन में ये भाव इतने नहीं आएंगे, कम आएंगे, और सर इसका कोशिश तो अभ्यास करना जारी है, पड़ेगा। कहना इतना आसान है लेकिन अगर करना राग द्वेष कभी कभी नहीं बहुत होता ना, दुर्लभ हो जाता है। सुनिए, अगर राग द्वेष नहीं होता तो आपको दूसरे के विचार न बुरे लगते न अच्छे लगते, हाँ केवल शब्द थे गो, लेट इट गो। लेकिन राग द्वेष है इसीलिए अच्छे या बुरे वाली बात आई। ये हाँ, मान के चलिए, अगर अच्छाई है तो बुराई उसके साथ है। ये कभी नहीं हो सकता है कि अच्छाई हो और बुराई न हो, ये होता नहीं है। संसार द्वंदात्मक है, द्वैत नहीं द्वंद, दो विपरीत चीजों का संयोग, एक है तो दूसरा उसके पीछे छुपा हुआ निश्चित है। तो राग द्वेष नहीं होता तो विचार थे, शब्द थे, छोड़ देते हम। किसी ने बहुत गाली अच्छा दी, बनने शाब्दिक की, है, अच्छा छोड़ व्यवहार दो। करने की मन में सोचते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं, कभी न कभी कुछ न कुछ हो ही जाता है। ठीक है, अगर इसी के, स्वीकार करते हो तो निश्चित बदल जाओगे एक दिन, उसमें कोई नहीं दो राय स्वीकार नहीं, तो ये तो करना अपने सही बात है। बदलना वो होगा ही महाराज, होगा।
इसमें एक ही तरीका, उसके सिर्फ जो अच्छे गुण है ना उसकी तारीफ कर दो तो सामने वाला तुरंत बदल जाएगा। ये बात तो सही है सुचिता जी, एकदम बढ़िया बताया आपने। बहुत बिल्कुल सुंदर। सही। और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो पूछ बहुत सकते ही हैं, अच्छा तब लगा। अपन की ओर चले। चलिए, दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को कोमलता से बंद रखें और मेरे साथ साथ संकल्प सूत्र का उच्चारण मानसिक रूप से करें। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके अनंत जी, आपका साईं बहुत मंजू बहुत जी के धन्यवाद, आभारी बहुत हैं, बहुत बहुत आभार। बहुत सभी आभारी। भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से कल फिर इसी समय हम मिलेंगे। तब तक के लिए ओम अरहम, ओम अरहम।